किशोर जी, आपसे पहले बात करेंगे क्योंकि आप हीरो हैं आज के, बेसिकली चांदी हीरो है आज की। जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, मुझे याद है आपने पीछे भी कहा था और मेरे शो में बाकी सबने कहा था चांदी में कुछ मुनाफा वसूली शायद आ सकती है। आप इकलौते थे जिसने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता चांदी में गिरावट आएगी और तेजी यहाँ से बरकरार रहेगी। क्लियरली ये पिछले हफ्ते की बात है और हमने अच्छे खासे गेंस यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अब आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है चांदी? नमस्ते मनीषा जी। प्रिडिक्शंस जितने लास्ट 6 महीने से जो प्रिडिक्शन इस चैनल पे चल रहे हैं, तो लोग अगर आपका चैनल देख के अगर इन्वेस्ट कर लेते थे तो 40 to 42% मार्जिन ले ले चुके होते थे इस भाव में भी। तो प्रिडिक्शन नियरली करेक्ट चल रहा है। मनीषा जी, आप चांदी में अभी भी बहुत मजबूती दिख रही है। इस भाव में कहीं भी फॉल नहीं लग रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ से और जंप मारेगी चांदी। मेरे को कम से कम तेजी और $42 की रेसिस्टेंट लेवल फर्स्ट क्रॉस करने का जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था कि $42 तक तो चांदी टच होनी चाहिए। अभी 40.6 के आसपास MCX में चांदी चल रही है डॉलर। तो ये $42 के आसपास टच होते ही उसके बाद हमको वॉच करना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अगर $42 के आसपास चांदी आती है तो फिजिकल मार्केट में चांदी समवेयर नियर 1,32,33,000 के आसपास चांदी होनी चाहिए। तो मुझे कमिंग टाइम्स में चांदी इस समवेयर नियर दिवाली के आसपास 1,40,000 निश्चित दिख रही है। आई हैव दैट, आई एम बुलिश ऑन इट। वेल एब्सोल्युटली, आप काफी समय से यहाँ पर बुलिश हैं और वो प्राइस लेवल्स हमने यहाँ पर लगातार बनते हुए देखे भी हैं। किशोर जी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और जैसे आपने कहा कि तेजी में लगातार यहाँ पर बाजार रहा है, तो उन्होंने तो काफी कमाया, लेकिन फेस्टिवल्स में क्या लोग अब इसे खरीद पा रहे हैं? क्योंकि सडनली जो नए खरीदार हैं उनको यहाँ पर ये थोड़ा सा महंगा लगता होगा। जी हाँ, जैसे अभी सीजन्स आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, मैरिज फेस्टिवल, मैरिज सीजन इज अहेड। दिसंबर सबसे बड़ा सीजन मैरिज का इज कमिंग। तो लोग अक्टूबर से खरीदारी शुरू कर देते हैं जिनके घर में मैरिजेस है। तो अभी इस भाव में रियली एक थोड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन लोगों को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि तेजी में मार्केट स्लो जरूर रहेंगे। मुझे लगता है कि दिवाली अगर ऐसे भाव बढ़ते रहेंगे और तो थोड़ा सा मार्केट को इफेक्ट होगा, सेल्स पे इफेक्ट होगा, क्योंकि पीपल विल वेट कि कहीं थोड़ा गिरावट होता है तो लेते हैं करके। बट आई आई स्टिल फील कि मैरिज वालों को तो लेना ही है इस जो भी भाव है। तो वो भी अक्टूबर तक लास्ट पुल ऑन करेंगे देखने के लिए कि क्या भाव होगा। लेकिन कहीं भी मुझे मंदी नहीं लगती है मनीषा जी। ओह एब्सोल्युटली। किशोर जी, काफी सारे लोगों से बात होती है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चलो ले ही लेते हैं, छोड़ो आगे और बढ़ गया तो क्या ही करेंगे। तो वो एक डर है जो खरीदार लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। और दूसरा ये है कि बाइंग यहाँ पर ऑफ कोर्स लाइट वेट की हमने अच्छे खासी बनते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं लोग क्या खरीद रहे हैं? जो वॉक-इन्स हैं, जो डिस्क्रेशनरी बाइंग कर रहे हैं कि लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो अरे पैसे का यहाँ फायदा नहीं उठाया, वो लोग वो बाइंग है क्या यहाँ पर? दिवाली गिफ्टिंग बाइंग आपको लगता है थोड़ा इम्पैक्ट होगी? भाव अगर तेज होते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंजेस आएंगे। जहाँ पे कोई ज्वेलरी जो 20 ग्राम्स या 50 ग्राम्स में बन रही है, वो आके 20 ग्राम्स 25 ग्राम्स में बनेगी। तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे कॉस्टली होते जाएगा मेटल, सिल्वर का मेटल, वैसे प्रोडक्शन में लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे। गिफ्टिंग सेक्शन में वैल्यूबल होने से तो मुझे लगता है कि गिफ्टिंग सेक्शन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिल्वर व्यापारियों के लिए, क्योंकि जब वैल्यूबल चीज हो जाती है तो गिफ्टिंग में देने के लिए मजा आता है लोगों को। सोना इज आउट ऑफ रेंज। सोने के बर्तन कभी हमने सुना नहीं कि सोने के बर्तन कोई गिफ्ट कर रहे हैं। तो चांदी के बर्तन को गिफ्ट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए है व्यापारियों के लिए कि ये चीज वैल्यूबल होने लग रही है। वैल्यूबल होते ही उसका डिमांड फॉर गिफ्टिंग सेक्शन में बढ़ेगा। गिफ्टिंग सेक्शन मार्केट विल ग्रो। एक फाइनल सवाल किशोर जी, अगर पिछले साल के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो प्राइसेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 40-41% तो सिर्फ 2025 में बढ़ा है। पिछली दिवाली के अगर हम प्राइसेस यहाँ पर कंपेयर करें तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ से वैल्यू वाइज तो ऑफ कोर्स वी आर ऑन द हायर साइड। वॉल्यूम आपको लगता है तो भी थोड़ा हिट लेगा? वॉल्यूम तो हिट होगा। वॉल्यूम वाइज अगर मेटल की क्वांटिटी वाइज सेलिंग, अगर मेरे शॉप में अगर मैं बेच रहा हूं तो क्वांटिटी विल कम डाउन, बट वैल्यू ऑफ द टर्नओवर विल नॉट गो डाउन।
फॉर एग्जाम्पल 1 किलो में मैं पहले 1 किलो चांदी 1 लाख में बेचता था, अभी मैं 800 ग्राम बेचूंगा, 1 लाख के आसपास चांदी का वैल्यूएशन आ जाएगा। द वेट ऑफ द मेटल विल गो डाउन इन टर्म्स ऑफ सेल्स बट नॉट द वैल्यू। टर्नओवर्स कम नहीं होंगे, लेकिन वैल्यूएशन में वेट ऑफ द मेटल्स में तो 100% थोड़ी कमी आएगी। ओह वेल एब्सोल्युटली। जहाँ तक चांदी की बात है, ये स्टोरी ही अलग होती हुई नजर आई है और चांदी सेफ हेवन है, लेकिन चांदी साथ साथ में डेफिशिएंट भी है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्ट्रांग है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि अब तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक सिर्फ सोना ले रहे थे, लेकिन रशिया और सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक्स अब चांदी अपने रिजर्व